लेसन 22 मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के मंत्रालय। हेलो किड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि देश जैसे विशाल राष्ट्र को चलाने में कितनी जिम्मेदारियां होती हैं? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकार के पास अनेक काम होते हैं, जैसे खेती को सुधारना, रक्षा करना, शिक्षा फैलाना, पर्यावरण की रक्षा करना और तकनीक को बढ़ावा देना। इन सभी कार्यों को अच्छे से बांटने के लिए सरकार विभिन्न मंत्रालयों, मिनिस्ट्रीज के माध्यम से काम करती है। हर मंत्रालय एक विशेष विषय पर केंद्रित होता है और उसका नेतृत्व एक मंत्री करता है। उदाहरण के लिए, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारी सेना और सुरक्षा से जुड़ी नीतियां बनाता है, जबकि शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों से संबंधित कार्यों को देखता है। हर मंत्रालय के पास अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जो योजनाएं बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। कुछ मंत्रालयों के अंतर्गत डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत टेलीकॉम और पोस्ट डिपार्टमेंट आते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत भी आते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस? तो चलिए अब जानते हैं कि कौन-कौन से प्रमुख मंत्रालय भारत में हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी। यह जानकारी आपको भारत सरकार की कार्यप्रणाली को बेहतर समझने में मदद करेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग दी मिनिस्ट्रीज वाला हिस्सा मुझे सिर्फ सूची के रूप में नहीं देना चाहिए था, बल्कि हर मंत्रालय की भूमिका और महत्व को समझाते हुए शैक्षिक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए था। मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ और अब उसी टॉपिक को दोबारा सही तरीके से गहराई से समझाते हुए नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग दी मिनिस्ट्रीज विथ एजुकेशनल एक्सप्लेनेशन। एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर 1947। यह मंत्रालय किसानों की भलाई, फसल बीमा, खेती की तकनीक, खाद बीज की आपूर्ति जैसे कामों को देखता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यह मंत्रालय अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 5 जून 1991। यह मंत्रालय रसायन उद्योग और उर्वरकों की योजना और वितरण के लिए जिम्मेदार है, ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके और उद्योगों को जरूरी रसायन। मिनिस्ट्री ऑफ कोल 1973। देश में कोयले का उत्पादन और वितरण इसी मंत्रालय की देखरेख में होता है। कोयला ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 15 अगस्त 1947। व्यापार और उद्योग से जुड़े सभी नियम कानून और नीतियां यह मंत्रालय बनाता है, ताकि भारत की आर्थिक प्रगति हो सके। 5 मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस 19 जुलाई 2016। यह मंत्रालय टेलीकॉम सेवाओं जैसे मोबाइल, इंटरनेट और डाक व्यवस्था, इंडिया पोस्ट को संभालता है। यह डिजिटल इंडिया की रीढ़ है। 6 मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स 27 मई 2004। यह मंत्रालय कंपनियों, व्यापारिक संस्थानों और उनकी निगरानी से जुड़ा है। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियां ईमानदारी से काम करें। 7 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 15 अगस्त 1947। यह मंत्रालय भारतीय सेना,
नौसेना और वायुसेना को नियंत्रित करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सभी नीतियां बनाता है। 8 मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज 2006। मौसम पूर्वानुमान, भूकंप, जलवायु परिवर्तन और समुद्री विज्ञान से संबंधित अनुसंधान कार्य यही मंत्रालय करता है। 9 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी 19 जुलाई 2016। डिजिटल तकनीकों, साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों का संचालन यही मंत्रालय करता है। 10 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 1985। यह मंत्रालय पर्यावरण की रक्षा, जंगलों के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु बदलाव पर कार्य करता है। 11 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2 सितंबर 1946। यह मंत्रालय भारत के अन्य देशों से संबंध, कूटनीति, वीजा, पासपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जिम्मेदारी निभाता है। 12 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 29 अक्टूबर 1946। देश का बजट, टैक्स नीति, आर्थिक सुधार और मुद्रा प्रणाली सभी की योजना यही मंत्रालय बनाता है। 13 मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज 1988। यह मंत्रालय कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत करके पैकिंग, वितरण और निर्यात के लिए तैयार करवाता है। 14 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 15 अगस्त 1947। स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, अस्पताल प्रबंधन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाएं इसी मंत्रालय के तहत आती हैं। 15 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 15 अगस्त 1947। यह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सीमा सुरक्षा बल और आपदा प्रबंधन को नियंत्रित करता है। 16 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1947। देश की शिक्षा नीति, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का नियमन, नई शिक्षा प्रणाली का निर्माण सब इसी मंत्रालय के तहत आता है। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 भारत सरकार में केवल 18 मंत्रालय थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में 2 विभाग होते हैं, टेलीकॉम और पोस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के डिजिटल इंडिया अभियान का नेतृत्व करती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और एटॉमिक एनर्जी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होते हैं। लेट मी आंसर, अब मुझे जवाब दो। Who is the current finance minister of India? What is the role of Ministry of Environment, Forest and Climate Change?